बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले यानी कि आइटम्स जो हैं उनको कैसे शो करना है, उनका रिकॉर्ड कैसे यानी कि हम डेटाबेस से PHP में ला के शो कर पाएंगे, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो के लिए जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ वो ई कॉमर्स टेम्पलेट बूटस्ट्रैप 4 MD बूटस्ट्रैप से मैंने यानी कि ये आप इधर से आके साइन अप करके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस टेम्पलेट को। तो मैं इसे फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये यानी कि एक जिप फाइल में जिसके अंदर आपके पास सारी फाइल्स और पूरा टेम्पलेट का सारा सेटअप मौजूद होगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे यानी कि अपने ज़ैम्प सर्वर के अंदर ले आऊँ। ओके, तो यहाँ पे मैं यानी कि उस अनजिप फाइल को जो है मैंने जिप कर लिया और यहाँ पे उसका वो जो फोल्डर है वो ई कॉमर्स टेम्पलेट के नाम से है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अगर इसे ओपन करें तो बहुत सारी यानी कि आपको फाइल्स जो हैं वो नज़र आएंगी। आप इसे नहीं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। बेसिकली हमें जो पेज की ज़रूरत है वो होम पेज और प्रोडक्ट पेज है। चेकआउट पेज भी हम आज नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम होम पेज और प्रोडक्ट पेज चेक करेंगे। बाकी ये सारा CSS और इमेजेस और JS है। तो अगर आप SCSS यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हीं को से भी डिलीट कर दिया मैंने। तो अगर आप मैं इस प्रोडक्ट पेज को ओपन करूं क्रोम के अंदर तो ये यानी कि हमारा प्रोडक्ट पेज होगा। इसी तरह होम पेज अगर ओपन करें, सबसे पहले हम होम पेज पे इनकी देखें कैसे वर्क करता है। तो ये होम पेज है हमारा। तो यहाँ पे ये आइटम्स शो हो रही हैं। तो बेसिकली ये भी स्टैटिक्स हैं। हम इनके साथ डेटाबेस और PHP कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यानी कि मैंने इसे htdoc में डाल लिया है। अब मैं यानी कि अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन करूँगा। ओके, तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज करके रख लेता हूँ प्रोडक्ट शॉप। तो इसका नाम ही कि मैंने प्रोडक्ट शॉप रख लिया है। इसे ओपन कर देता हूँ मैं और ज़ैम्प को जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपाची सर्वर। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लिया है। तो हम इसमें से वो फोल्डर जो है न्यू फोल्डर वो ओपन कर लेते हैं। तो अब प्रोडक्ट शॉप का जो फोल्डर है वो हम ओपन करेंगे और इसे तो ये ओपन हो रहा है। ज़ैम्प हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोकल होस्ट के ज़रिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि हम लोकल होस्ट स्लैश मैंने जो फोल्डर बनाया था प्रोडक्ट शॉप स्लैश होम पेज का यानी कि जो HTML है वो यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आप ये ओपन हो जाएगा आप ये ज़ैम्प सर्वर के ज़रिए, यानी कि हम इसे लोकल होस्ट पे एक्सेस कर पा रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने वो वाला फोल्डर जो है ओपन कर लिया। तो ये होम पेज है और ये प्रोडक्ट पेज है। होम पेज पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर इसे यानी कि ओपन करें तो ये सारी HTML है। हम इसका नाम होम पेज से होम पेज डॉट HTML से होम इंडेक्स डॉट PHP करेंगे। तो इसका नाम इंडेक्स डॉट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंडेक्स डॉट PHP में। तो अब ये एक PHP की यानी कि फाइल बन गई है। तो इसके अंदर अब सारा HTML है। अब हम यहाँ पे भी इसे इंडेक्स डॉट PHP से अब हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सेम चीज़ यानी कि उसने शो कर दी है। अब हमने अपने यानी कि डेटाबेस का सेटअप करना है। तो यहाँ से आके मैं अपना MySQL स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये MySQL जो स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो PHP माई एडमिन जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम एक डेटाबेस बनाएंगे आइटम के नाम का और फिर वो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे शो करेंगे। इस जगह पे इनकी वो आइटम जितनी भी उधर हम जाके रखेंगे, इधर आके शो करेंगे वो वाली आइटम।
ओके, तो हमारा PHP माई एडमिन जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे यानी कि मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और इसका यानी कि जो नाम होगा वो हम शॉप रखेंगे। इसका नाम जो है मैं शॉप रख लेता हूँ। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक नया डेटाबेस जो है वो शॉप जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मैंने इन्हीं के अपना SQL ऑन कर लिया। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टेबल आइटम्स नाम का। हम इसमें ना सबसे पहले आईडी लेंगे टाइप इंट की, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल। तो ये सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद हम नेम लेंगे वार्चर 20 नॉट नल। उसके बाद हम आइटम की कैटेगरी देखेंगे। उसके बाद हम इमेज लेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे इमेज की इनके URL सेव करेंगे पाथ। तो हम इमेज जो है वार4 में ले लेते हैं 100। उसके बाद हम प्राइस लेंगे इंट में, नॉट नल। और उसके बाद हम ओके, तो इसे इनके इंट ही रहने देते हैं। तो ये स्टॉक जो है हमने टाइप इंट का ले लिया है। अब हम इस क्यूरी को जो है रन करेंगे तो ये हमारा एक आइटम नेम का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास यानी कि एक टेबल जो आइटम्स नेम का क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने अपना इनके डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। तो अब अगर हम वापस आए अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो यहाँ पे ये नैब बार है, ये यानी कि इससे हमारा नहीं लेना देना। हम सबसे पहले नीचे चलेंगे जहाँ पे ये जो इमेजेस का ये डिव है ये कहाँ पे आ रहा है, हम ये लोकेट करेंगे इधर। तो ये नहीं है, ये फिर से नैब बार है जो सेकंड वाली है। तो ये हमारे पास इमेजेस का आगे डिव आ रहा है, प्रोडक्ट लिंक्स देन। तो ये हमारे पास यानी कि सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसके अंदर यानी कि सबसे पहली ग्रिड रो है, फिर दूसरी है और फिर दो ग्रिड रोज हैं जो यानी कि ये फर्स्ट वाली ग्रिड रो है और फिर ये नीचे वाली ग्रिड रो। तो इसके अंदर यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट है ग्रिड कॉलम के अंदर, और एक कॉलम के अंदर यानी कि प्रोडक्ट है। तो हमें सिर्फ पहला वाला यानी कि प्रोडक्ट चाहिए, बाकी सारी हम यानी कि डिलीट कर देंगे। तो हम ये सारा डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम ये रो भी डिलीट। तो अब मैं इसे इनके सेव कर लेता हूँ और अगर अब मैं वापस आके रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम जो है वो मौजूद बची है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने कुछ यानी कि इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया प्रोडक्ट का और उसके अंदर कुछ अपनी इनकी इमेजेस रखनी है। तो इसे आइटम 1 कर देते हैं और इसे हम आइटम 2 कर देते हैं। तो मैंने इनके अपनी दो आइटम रख दिया। अब हम डेटाबेस के अंदर आएंगे PHP माई एडमिन के अंदर और यहाँ पे हम ओके, तो हम इनके अपना सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे आइटम्स के अंदर। तो ID 1 देंगे, नेम मैंने iPhone X ले लिया है और कैटेगरी भी iPhone, और हमने यानी कि यहाँ पे पाथ दे दिया उस इमेज की। तो अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट के अंदर इमेज है, तो इमेज का फ़ोल्डर जिनके में पता है इमेज के फ़ोल्डर्स के अंदर ही हमने सारी इमेजेस रखी हैं। तो इसलिए हमने प्रोडक्ट स्लैश यानी कि आइटम तक हमने बता दिया प्रोडक्ट स्लैश आइटम, ये आइटम 1 है। ठीक है, देख लेते हैं नाम यानी कि ये आइटम 1.jpg। उसके बाद हमने प्राइस और स्टॉक जो है वो दे दिया है। अब इसे यानी कि अगर गो करूँगा मैं
तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हमने इनके दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना है। तो वापस एसक्यूएल में आ जाते हैं। तो अब हमने आईडी 2 रखनी है। अब हमने यहाँ पे A20S कैटेगरी हमने इस बार इनकी सैमसंग रखनी है। और उसके बाद अगर हम इमेज देखें तो product/image2.jpg, तो ये हमारे पास इमेज 2 है। उसके बाद प्राइस अगर देखें तो 30,000 और उसके बाद स्टॉक लेट्स सपोज 10 है। हम इनके गो करते हैं तो ये दूसरा रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट कर लिया। अब इस वक्त हमारे पास इनके 2 रिकॉर्ड आइटम्स के मौजूद हैं आइटम टेबल के अंदर। अब वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे यानी कि शो कराएंगे PHP के ज़रिए। तो सबसे पहले हम PHP की यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इंक्लूड का, और इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे db.php। इनके डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए ये PHP की फ़ाइल हम यूज़ करेंगे। PHP का टैग देखते हैं host इक्वल टू लोकल होस्ट, देन यूज़र इक्वल टू रूट, पासवर्ड। बेसिकली हम चूँकि PHP माई एडमिन जो ज़ैम के साथ है वही यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पासवर्ड जो है वो नहीं होता। उसके बाद हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो डेटाबेस भी लिखेंगे। तो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था PHP माई एडमिन के अंदर उसका नाम शॉप है, तो हम यहाँ पे शॉप लिखेंगे। तो वो डेटाबेस का नाम जो है वो यहाँ पे हम देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे MySQL आई यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम MySQL आई यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यानी कि कनेक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद MySQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले होस्ट भेजेंगे, उसके बाद यूज़र, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद DB। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम होस्ट रखा है $होस्ट, उसके बाद यूज़र है, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है और एंड पे हमारे पास DB है। और अगर ये कनेक्शन नहीं बन सकता तो हम लिख रहे हैं RDI। तो लोकल होस्ट 06 पे हमारा यानी कि पोर्ट है। तो अगर आप ये भी इंक्लूड कर रहे हैं तो इससे यानी कि आपके पास अगर और भी बहुत सारी MySQL ने वो इंस्टॉल हुई है तो इसी MySQL के साथ यानी कि ये कनेक्ट होगा। तो अगर आपने पोर्ट देखना है कौन सा है तो यहाँ पे ये पोर्ट लिखते हैं 3306। तो अब हमारा जो कनेक्शन है वो बन चुका है DB के साथ। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। index.php के अंदर आते हैं और यहाँ पे डॉग टाइप से पहले हम PHP का टैग लिखेंगे और PHP का टैग जो है वो क्लोज भी करेंगे। यहाँ पे हम वो फाइल जो है इंक्लूड करेंगे db.php। तो बेसिकली db.php अगर index.php के हिसाब से देखी जाए तो इस प्रोडक्ट के पेज के अंदर मौजूद नहीं है प्रोडक्ट शॉप। तो बेसिकली वो इंक्लूड के अंदर है तो हम रेफरेंस देंगे include/db.php। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाओ और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है db.php, वो इसके अंदर इंक्लूड करो। जब हमने ये फाइल लिखी तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कनेक्शन का वेरिएबल और ये सारे वेरिएबल भी हमें एक्सेस में आ गए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस कनेक्शन के वेरिएबल की है। तो अब हमारे पास इस जगह पे कनेक्शन का वेरिएबल जो है बेसिकली यानी कि ये यहाँ पे ये सारा कोड जो है वो इस जगह पे रन हुआ है। तो यहाँ पे अब इस फाइल के अंदर भी हमारे पास कनेक्शन का वेरिएबल जो है वो आ चुका है। यहाँ पे हम क्या सबसे पहले हम अगर हमें डेटा जो है एक्सेस करना है इस कनेक्शन के वेरिएबल से तो हम सबसे पहले एक SQL की स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। SQL इज इक्वल टू, तो हमें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स। तो आइटम्स का जो टेबल है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा सिलेक्ट कर लो। ये SQL की स्टेटमेंट कर रही है। यहाँ लिखेंगे रिजल्ट
इक्वल टू, अब हम क्यूरी करेंगे MySQL i_query का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे और इसे SQL जो है वो पास कर देंगे। तो अब ये क्यूरी होगी और रिजल्ट के अंदर हमारे सारी रोज़ आ जाएंगी। तो अब हमारे पास सारी जो रोज़ हैं वो आ चुकी हैं। अब हम इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ये रिज़ल्ट का वेरिएबल अब इस पूरी PHP की स्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हैं। बेसिकली ये हमारे पास वो ग्रिड कॉलम है जो हमने बार बार रिपीट करना है, जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस और वो सारी इमेजेस वगैरह वो शो होंगी। तो ये ग्रिड कॉलम जो है इसके इर्द गिर्द हम PHP का टैग देंगे और यहाँ पे ये PHP का टैग बंद करेंगे। तो टैग कर ले। अब इसके अंदर हम अपनी सिंपल PHP लिखेंगे। तो वाइल $रो इक्वल टू, अब हमने ऊपर रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया था, हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिजल्ट से फैच अंडरस्कोर एरे, तो फैच एरे का हम फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे और ये वाइल लूप जो है ये जितनी बार भी ये नीचे चलेगा, हमारे पास जितनी भी आइटम्स होंगी, जितनी भी रोज़ हैं, बेसिकली हर रो जो है वो एक रिकॉर्ड है। तो हर रिकॉर्ड के अंदर एक आइटम है हमारे पास। तो जितनी भी आइटम्स होंगे उतनी बार ये वाइल लूप चलेगा और हमारा ये जो डिव है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस डिव के अंदर जो कुछ भी है वो सारा आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे एको करते जाएंगे। तो ये हमारे पास पहली लाइन एको होगी। आप इनके एक ही साथ सारी लाइन एको कर सकते हैं, उसका मसला नहीं। तो मैं इन सबको इनके एको करूँगा एक। अब यहाँ पे सबसे पहले इनके हमारे पास जो इमेज आई है वो हम देखेंगे कि वो उसका यहाँ पे हम URL पास करेंगे इस इमेज का। अब ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो वाली इमेज हम शो करेंगे। तो ये इसे ऊपर ले आते हैं। तो इस इमेज की जगह हम लिखेंगे एको एंड देन। तो अब हम यहाँ पे सोर्स की जगह वो वेरिएबल जो है लिखना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पे बैक टिक कर देंगे, फिर टिक शुरू करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक डॉट हो। अब यहाँ पे डॉट यानी कि ना ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक स्ट्रिंग है और ये एक आगे पूरी स्ट्रिंग है। इसके दरमियान हम एक और स्ट्रिंग जो है वो लिखेंगे। तो अगर देखा जाए तो सोर्स इज इक्वल टू इमेज स्लैश, इसके बाद हमारे पास जो $, रो आया, उसके अंदर जो हमारे पास इमेज का वेरिएबल है वो हम एक्सेस कर लेंगे। ये बेसिकली ये जो है हमारे पास आ रहा है डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे हम इनके से कह रहे हैं कि इमेज स्लैश, फिर उसके बाद जो भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास मौजूद है वो लिखो। तो इमेज स्लैश फिर आके डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट स्लैश इमेज 1.jpg है। तो इस हिसाब से ये हम इसे कह रहे हैं। यहाँ पे हमने बंद कर दिया। उसके बाद ये ए का टैग है, तो इसे ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे और इसे भी ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एको लिखेंगे और ये सारा जो है एक ही साथ एको कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डिव है, हम इनके इन सब को एको करते जाएंगे। और जहाँ पे हम इमेज यानी कि यहाँ पे आप वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो रही है, आप इसे जो है काट सकते हैं, क्योंकि ये HTML नहीं है, हम सिर्फ HTML को जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये पूरी हमने काट दिया है। इसी तरह काट कंटेंट को भी हम काट देते हैं, इसे हम एको करेंगे। तो ये हमने एको कर दिया। उसके बाद ये कैटेगरी टाइटल है। बेसिकली अब हमें ना यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखनी है, जो भी इमेज की कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम वो कैटेगरी लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने डॉट यूज़ किया है। यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे। उसके बाद हम डॉट शुरू करेंगे, ये हम काट देंगे। अब ये हम डायनामिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे। यहाँ पे अब हम $रो ऑफ कैटेगरी, तो अब यहाँ पे ये डायनामिक हो गया कैटेगरी। जो भी कैटेगरी हमारे पास डेटाबेस के अंदर होगी अब वो यहाँ पे शो हो जाएगी।
ओके, तो मैंने यानी कि H5 का जो टैग है उस पूरे को सिर्फ एक ही लाइन में कर दिया है, यहाँ पे एको कर दिया उसे, और यहाँ पे अब जहाँ पे डार्क डायमंड शर्ट लिखा हुआ है इस जगह पे हम अब नेम लिखेंगे। तो हम सेम बिल्कुल काम करेंगे, यहाँ पे डबल डॉट्स लगा के इस जगह पे हम $साइन रो ऑफ नेम लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी शर्ट का नाम होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन है इसमें सिंपल नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे अब प्राइस है, हम इसे एको कर लेंगे। प्राइस जो है वो बेसिकली मैंने जो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड डाले हैं वो खुद यानी कि जाके इंटर किए हैं। आप PHP की स्क्रिप्ट के ज़रिए भी उसे इंटर करा सकते हैं यहाँ पे। तो डॉट डॉट यहाँ पे हमने प्राइस लिखनी है, तो रो ऑफ प्राइस, यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे एको कर दो H4 को। उसके बाद हमारे पास इस चीज़ की में ज़रूरत नहीं है ना, इस पार्ट की जो भी कमेंट्स हैं आप वो ख़त्म कर सकते हैं, उनका मसला नहीं। जहाँ पे डिव्स वगैरह बंद हो रहे हैं वो आपने यानी कि लाजमी बंद करने हैं, अदरवाइज़ HTML यानी कि हमने अपनी ये एको की स्टेटमेंट सिंपल HTML जो है वो प्रिंट करेगी, तो इसलिए हम अपने वेब पेज को आसानी से डायनामिक बना लेंगे एको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वाइल लूप की जो ब्रैकेट है वो बंद हो रही है। तो ये वाइल लूप जो है वो हमारे पास, अब इसे सेव करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, क्या वो दो इनके इमेजेस शो करता है। ओके, ओके, तो MySQL क्वेरी जो है उसका हमारा मसला आ रहा है। यहाँ पे ये दो चीज़ें लेती है। सबसे पहले कनेक्शन का वेरिएबल लेती है जो हमने db.php को इसीलिए इंक्लूड किया था, तो ये कनेक्शन का वेरिएबल लेगी और साथ में SQL लेगी। image2.jpg है और हमारे फोल्डर के अंदर item2 है, तो हम इसे चेंज करके image2 अब अगर हम चल के रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास इनके दो रिकॉर्ड जो हैं वो आ चुके हैं। तो इस तरह आप यानी कि जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंटर करेंगे तो वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो बेसिकली अब अगर हम देखें हमारा जो वाइल लूप है, ये हमारा वाइल लूप है। अब हम चाहते हैं कि यानी कि यूज़र जो है वो अगर क्लिक करे इमेज के ऊपर तो ये यानी कि आगे इमेज के पेज के ऊपर चला जाए। तो अगर हम फाइल्स में आएँ तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट पेज.html है, इसके अंदर यानी कि हम प्रोडक्ट का सारा डेटा जो है वो शो करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का। तो इसे मैं यानी कि चेंज कर देता हूँ item.php। तो अब हमारे पास यानी कि इसका नाम item.php है, हेड वगैरह और नैब बार्स वगैरह सेम रहेंगी। और उसके बाद फुटर, तो मेन के अंदर आएंगे हम, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट की यानी कि पिक्चर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे हम चेंज करना है। उसके बाद कैटेगरी वगैरह शो कर रहे हैं हम, इनके इसमें न्यू वगैरह नहीं ले रहे। अगर आप इनके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जितने भी आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डालना चाहते हैं लाइक बेस्ट सेलर वगैरह और न्यू के टैग्स वगैरह वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है वो शो हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बस सिंपल प्राइस शो कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो इस जगह पे हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और नीचे वो बटन्स वगैरह हैं जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे PHP का टैग बनाते हैं। अब इस PHP के टैग के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूड DB की फ़ाइल इंक्लूड करेंगे।
उसके बाद अब हमने डेटाबेस की फ़ाइल इंक्लूड कर ली है। अब मैं चाहता हूँ अगर ये इनके इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट जो है इस प्रोडक्ट का पेज आ जाए जिस पे इस प्रोडक्ट की सारी इनके इन्फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए हमें जब भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो /item/1 पेज इनके जाएगा। यहाँ पे आएगा /item, यहाँ पे /item /id, जो आइटम की आईडी है वो यहाँ पे शो होगी। ID इक्वल टू, तो आइटम के इनके पेज पे जाके ID इक्वल टू 1 करेगा, तब हम इनके से शो करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैंने इनके इंक्लूड कर लिया सबसे पहले। अब दूसरी जो चीज़ है वो हम लेंगे ID इक्वल टू $_get, इनके हम URL के अंदर से ID जो है वो गेट कर रहे हैं। अब हम SQL बनाएंगे, select all from items where, जहाँ पे ID इज इक्वल टू $ID। तो हमने इनके से सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगा ली है। अब हम इनके $result इक्वल टू MySQL i_query, हम क्यूरी करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले से कनेक्शन भेजेंगे और उसके बाद इसे SQL भेजेंगे। तो हमारे पास इनके रिज़ल्ट में सिंगल जो है वो एक रो आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं उस रो का नाम आइटम दे दूँ, आइटम इज इक्वल टू $result, रिजल्ट से हम फेच करेंगे एरे, और एरे ऑफ 0 पे इनके हमें चूँकि एक ही रो मिलेगी तो एरे ऑफ 0 पे हमारे पास वो आइटम की सारी डिटेल होगी। इस आइटम यानी कि अब ये एक एसोसिएटिव एरे है आइटम, इसके अंदर हम हमारे पास सारे जो हैं वेरिएबल्स मौजूद हैं, नेम कैटेगरी, वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे इनके अब आइटम्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज आइटम की हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एको PHP का टैग इनके देंगे और उसके अंदर हम एको लिख सकेंगे। PHP का टैग देंगे, उसके बाद लिखेंगे एको, यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रिंग जो है वो शो कर रहे हैं, और इमेज जो है वो इसकी यहाँ पे और फिर डबल डॉट। तो अब यहाँ पे हम वो इमेज जो है वो शो करेंगे, $item ऑफ इमेज। तो इमेज का जो वेरिएबल है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली हमने जो URL है वो इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप कहीं पे भी ये लिखेंगे तो ये वर्क करेगा, सोर्स इक्वल टू। अदरवाइज़ अगर आप किसी और डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे सोर्स से पहले इनके आपको एक चीज़ रह गई है, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्लैश, तो प्रोडक्ट स्लैश, उसके बाद यहाँ पे इमेज स्लैश इमेज का नेम है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर तो प्रोडक्ट स्लैश वर्क करेगा, लेकिन अगर आप JS की डायरेक्टरी के अंदर हैं तो पहले आपको यहाँ पे डबल डॉट स्लैश इनके बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट की डायरेक्टरी में है, जहाँ पे इमेज की डायरेक्टरी है, उसके बाद इनके इमेज की डायरेक्टरी में जाना है, आइटम से इमेज की डायरेक्टरी में जाना है, और उसके बाद आगे जिनके आइटम के अंदर प्रोडक्ट का इनके मौजूद है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इमेज की सोर्स हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी हम चेंज करेंगे, तो हम PHP का टैग लगाएंगे, यहाँ से बैक सिंगल कोट शुरू करेंगे और बंद करेंगे। PHP का टैग इसके अंदर हम एको करेंगे इसे, और यहाँ पे हम कैटेगरी की जगह पे हम इनकी कैटेगरी जो है वो शो करेंगे, आइटम की कैटेगरी, आइटम कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी जो है आइटम की आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमने प्राइस शो करनी है और एको करना है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे अब हम प्राइस लिखेंगे। बेसिकली सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे हम $item ऑफ प्राइस, तो प्राइस इनके, उसके बाद आप यहाँ पे इस जगह पे आके और ऐसे इनके रुपीज़ भी लिख सकते हैं एक स्पेस पे।
तो अगर आप डॉलर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉलर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सारी डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। तो ये सारा इनके हम क्रॉस करेंगे। इस पी टैग के अंदर हम इसको इनके डायनामिक बनाएंगे PHP के टैग के ज़रिए। PHP देन एको, यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे एंड देन तो अब इस जगह पे हम $, आइटम ऑफ प्राइस, तो प्राइस हम यहाँ पे हम शो कर देंगे आइटम की। उसके बाद हमारे पास इनके अब हमने सारा जितना भी डेटा था जो आइटम का आइटम के पेज के ऊपर इनके शो करना था वो हमने शो कर दिया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का, अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं। अब हम इनके देखेंगे कि कैसे क्लिक करेगा तो URL किस हिसाब से बनेगा जिसके अंदर ID भी हो। तो index.php के अंदर आते हैं। हमें सिंपल बस वाइल लूप को थोड़ा सा चेंज करना है ताकि जब भी क्लिक करें बेसिकली हम क्लिक कर सकते हैं इस ए टैग के ऊपर जो मास्क लगाया हुआ इन्होंने, तो इस पर हम href दे सकते हैं। हाइपर रेफरेंस इनके हम इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने हाइपर रेफरेंस जो है वो डायनामिक देना है। बेसिकली हाइपर रेफरेंस देना है href इज इक्वल टू आइटम स्लैश, अब यहाँ पे हम आगे ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे ID इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने डायनामिक ID देनी है तो $, रो ऑफ ID में बेसिकली इनकी हमारे पास ID आएगी। तो यहाँ पे ये ID जो है वो शो हो जाएगी। चूँकि ये भी बैक टिक्स हैं इस वजह से ये सही नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे, डॉट, यहाँ भी डॉट। तो अब ये जो है हमारे पास सारी जो ID है वो शो कर देगा। इस जगह पे इनके ID इक्वल टू और जो भी ID होगी वो लिखा आ जाएगा। एक हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे अगर क्लिक करेगा तो कैटेगरी में जाएगा। इस एक href के अंदर आप अगर कैटेगरी का पेज बनाते हैं तो यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद नेम जो है इसका href हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी इनका हाइपर रेफरेंस देंगे आइटम, इनके सेम हाइपर रेफरेंस देंगे। कॉपी करते हैं तो ये इनके यहाँ पे चला जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो हमें एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा आइटम का, क्योंकि हमने कहा है आइटम, उसके बाद आगे इनके आपको वो आइटम मिलेगी। ओके, तो आप इनके फोल्डर के अंदर ये आइटम का पेज रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं item.php। तो हमें इनकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह करना चाहते हैं URLs को उस तरह बना सकते हैं। हम item.php रख, मतलब ये कि index.php के अंदर अगर ये इस पर क्लिक करेगा इस href पे तो item.php पे जाएगा और ID जो होगी इसके पास वो ये ID जो है जाएगी। इसे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। कोई एरर नहीं आया, इसका वर्क कर रहा है, तो भी ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे इनके इमेजेस वगैरह भी लोड होती हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इस आइटम पे आया है और item.php पे आया है विद ID इक्वल टू 1, तो ये बात नहीं दे रहा है। ओके, तो मसला ये है फैच एरे का जो फंक्शन है, ये पहली रो जो है हमें फैच करके देता है, तो हम 0 जो है यहाँ से हटा देंगे। अगर आप फैच ऑल का फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप इनके 0 लिख सकते हैं। तो ये हमें पहली रो जो है वो फैच करके देगा। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप ये नहीं कीजिए, पहला जो भी हमारा इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने चूँकि नहीं लिखी थी, अगर हम लिखें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी शो हो जाएगी। आईफोन शो हो रहा है और रुपीज़ शो हो रहे हैं और इमेज भी आ रही है। अगर इसी तरह हम बैक पे जाएं index.php के ऊपर और सैमसंग वाले पे क्लिक करें तो ID इक्वल टू 2 आ रही है और यहाँ पे हमारी इनके आइटम जो है वो शो हो रही है। तो इस तरह हम इनके आइटम्स जो हैं उनको उनका इनके अलग प्रोडक्ट का पेज बना लिया है और वो सारे हम शो कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें
तो पेजिनेशन है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम चाहते हैं 10 जो है पर पेज शो, 10 आइटम्स पर पेज शो, तो आप इनके से जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। ये index.php का सारा काम है। तो हम चाहते हैं कि सारी लोड करके एक ही दफ़ा लानी होंगी सारी, और फिर इन पे इवेंट लिस्टनर लगाने होंगे। लेकिन अगर आप PHP से करना चाहते हैं तो पेज 1 के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, लाइक अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम 1 कह देंगे, अदरवाइज़ 2 के लिए यहाँ पे हमें पेज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इनके मैसेज हमेशा चाहिए। अगर 2 पे क्लिक करें, 3 पे क्लिक करें, और हम यहाँ पे ऊपर इसको गेट कर लेंगे। इंक्लूड के बाद हम लिखेंगे $पेज। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर सेट है $_गेट ऑफ पेज, तो अगर पेज का जो वेरिएबल है URL में है, देन हम वो पेज लेंगे। एल्स में हम इनके एल्स कर देंगे पेज इक्वल टू $पेज इक्वल टू 1। इनके बेसिकली अगर नहीं है तो इसका मतलब हम पेज 1 पे हैं। अब हम शो करेंगे आइटम जो भी हम इनके यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स, और रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो हम फैच ऑल करेंगे। ठीक है, रिजल्ट, और उसमें से हम जितनी भी हम शो करना चाहते हैं वो फॉर लूप लगा के हम शो कर लेंगे। तो अगर नीचे आए यहाँ पे, तो आई हम रखेंगे इक्वल टू पेज $पेज इंटू 10। तो लाइक 2 है तो 20 होगा, अगर 1 है तो 10 होगा। एंड देन हम एक और वेरिएबल ले लेंगे स्टार्ट, क्योंकि हमने किस आइटम से स्टार्ट करना है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो पेज -1 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पेज में से अगर एक माइनस करके उसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है। तो अगर पेज 1 है, इनके पेज 1 है, तो यहाँ पे एंड जो है, ये बेसिकली आई की जगह हम एंड ले लेते हैं। एंड जो है वो पेज 1 है तो 10 आएगा, और जो ये स्टार्ट है वो 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो स्टार्ट 0 हो जाएगा। अगर पेज 2 है तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये 10 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम 0 से नहीं 1 से शुरू कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम +1 कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन इंडेक्सेस के हिसाब से देखा जाए तो 0 ही ठीक है, क्योंकि हम फैच ऑल करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल पूरा बन जाएगा। हम वाइल लूप के से पहले ही यहाँ पे लिखेंगे $all आइटम इक्वल टू रिजल्ट से फैच। तो ये फैच ऑल का जो फंक्शन है, ये हमें सारी जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो रिटर्न कर देगा। तो ये यानी कि हमारे पास जितने भी रोज़ हैं वो एसोसिएटिव एरे या न्यूमेरिक एरे बोथ के तौर पे, यानी कि ऑल रिजल्ट जो है वो फैच करके हमें दे देगा, फैच ऑल का फंक्शन। अब हम यहाँ पे वाइल लूप की जगह फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इक्वल टू, अब आई इक्वल टू हम करेंगे स्टार्ट $i लेस देन इक्वल टू एंड तक, यानी कि हम चलाएंगे और आई को ++ करते जाएंगे। तो ये हमारा इनके फॉर लूप जो है वो $। तो अब हम यानी कि यहाँ पे रो नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ऑल आइटम यूज़ करेंगे। ऑल आइटम्स ऑफ आई,
जितनी यानी कि आइटम्स हैं आई में, उनका यानी कि जो भी इमेज है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास इनके डायनामिक है कंटेंट, वहाँ पे अब रो की जगह पे हम ये लाइन लिख देंगे कि इंडेक्स आई पे जो भी आईडी है वो शो करो। तो यहाँ पे कैटेगरी भी वहीं शो करेंगे, इसी तरह आईडी भी वहीं शो करेंगे, और रो जो है वो, और इसी तरह प्राइस भी वहीं शो करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये सारी जो आइटम्स वगैरह शो हो जाएंगे। ओके, तो अब हमारे पास इनके आइटम्स जो हैं वो पेज के हिसाब से शो होंगी, जो भी पेज है उसके हिसाब से हमारे पास आइटम्स जो हैं वो शो होंगी। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो क्योंकि index.php 1 पे है। ओके, तो यहाँ पे मसला ये है कि ये जो fetch all का फंक्शन है, इन्हें हम इनके इस तरह आईडी लिख के नहीं बल्कि इंडेक्स दे के हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी जो है वो हमें पता है 0 इंडेक्स पे होती है। उसके बाद देखा जाए अगर कैटेगरी, तो आप इनके इधर से आके अपने देख सकते हैं आईडी जो है वो 0 पे होगी, नेम 1 पे होगा, कैटेगरी 2 पे होगी, प्रोडक्ट 3 पे होगी, इसी तरह प्राइस जो है वो 4 पे और स्टॉक 5 पे। तो ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। कैटेगरी की जगह अब हमारे पास 2 आ जाएगा, आईडी की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसी तरह नेम की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, प्राइस जो है वो 4 पे है। तो अब हमारे पास ये इनके शो हो गया सारा डेटा, अब हमारे पास शो हो जाएगा। अभी जो प्रॉब्लम है वो एक अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन पहले चंद रिकॉर्ड्स के लिए ये डेटा शो हो रहा है, बाकी सब के लिए अगर आप देखें तो एरर आ रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास यानी कि ये 10 टाइम्स पूरा चल रहा है, जबकि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ 2 का है। तो ये 10 टाइम्स पूरा नहीं चलना चाहिए, हमारे पास जो डेटा है वही कम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल फंक्शन इनके हम यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा टोटल कितनी हमारे पास रोज़ हैं रिज़ल्ट के अंदर। तो अगर वो फंक्शन हम देखें तो एन लेट्स सपोज रिजल्ट का नंबर ले लेते हैं, इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़। ये फंक्शन हमें टोटल रोज़ दे देगा और ये रिज़ल्ट का वेरिएबल लेता है इनपुट के तौर पे। अब हमारे पास जितनी भी रोज़ हैं वो इस एन के अंदर आ जाएंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो हम नहीं चाहते कि अगर 2 से ज़्यादा फॉर लूप चले, क्योंकि हैं ही रोज़ टोटल 2 रोज़ हैं। तो हम इस फॉर लूप को n से कम चलाएंगे। तो यहाँ पे हम एंड जब हम ले रहे हैं तो इसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एंड जो है वो ग्रेटर देन n हो, इसका मतलब n से आगे चला गया एंड, तो हमें एंड अब हम एंड को चेंज करके $n करेंगे कि टोटल जो रोज़ हैं वो कर देंगे एंड बेसिकली इनके लाइक यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, इसे भी हम हटा देंगे। तो हमारे पास जो रोज़ हैं वो 0 से लेके एंड तक, n-1 तक चलेंगी। तो अब हमारे पास जो ये काम हमारा था वो पूरा हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 रोज़ जो हैं वो 2 शो हो रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड हो तो ज़्यादा शो होंगे। तो मैं अब इनके इसमें ज़्यादा डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड ही इनके डाल के रन करूँगा, ताकि तो सिंपली ये इंसर्ट की स्टेटमेंट जो है मैं कॉपी मारूँगा, कॉपी करूँगा और SQL में आ जाएगा, और यहाँ पे सेम ही इनके डेटा जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, और यहाँ पे इसकी IDs बेस्ट चेंज कर 20। तो ये यानी कि हमारे पास अगर मैं गो करूँ तो एटलीस्ट इनके 20 आइटम्स हैं वो आ जाएंगी मेरे पास। तो ये रोज जो इंसर्ट हो चुकी हैं, तो सारी यानी कि स्टेटमेंट्स चल गई। अब हम आएंगे अपने देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो यानी कि नहीं आ रही।
हमारे पास कितनी आइटम्स शो हो रही हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 आइटम्स हमारे पास शो हो रही हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ 2 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पेज इक्वल टू 2 आए और नेक्स्ट 10 आइटम्स भी शो हों। तो हमें नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा, पेजिनेशन एंड देन प्रीवियस, सिंपल। आप इनके इधर प्रीवियस वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। मैं इसे हटा रहा हूँ और ये हमें सिर्फ पहला चाहिए, बाकी सारे हम हटा। पेज आइटम, पेज लिंक, तो ये नेक्स्ट के लिए आई थी, ये भी हटा देते हैं। तो अब हमने इनके ये जो यूएल है, इसके अंदर हमारे पास ये सारे वाइल एल आई आएगा। तो बेसिकली अगर अब मैं इसे सेव करूँ तो सिर्फ 1 शो हो रहा होगा। तो अब हम इसे डायनामिक बनाएंगे। हम चाहेंगे जितने भी इनके पेजेस हैं, मसला हो गया, सेव करके अगर मैं रन को रिफ्रेश करूँ, अब ये 1 पे शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनके हमारे जितनी भी आइटम्स हैं उस हिसाब से ये 2 3 4 शो हों। तो हमारे पास जो $n का वेरिएबल है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास आइटम्स जो हैं वो मॉड्यूलस 10 करके देखेंगे कि टोटल कितनी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं और किस हिसाब से इनके चलेगा। सबसे पहले PHP का इनके टैग ले लेते हैं। यहाँ पे हम $, टोटल पेजेस इज इक्वल टू, तो जो टोटल पेजेस होंगी वो हमारे पास जो n डिवाइडेड बाय, अगर हम n डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास टोटल जो पेजेस हैं वो शो होंगी। तो हम सबसे पहले इसे इनके नंबर डॉट इज इंटीजर, तो इसे हम इस तरह कॉल करेंगे, नंबर डॉट इज इंटीजर। तो ये एक फंक्शन है जो इनके बताएगा क्या ये इंटीजर है या नहीं। तो इसे हम इनके हटा देते हैं। इफ़ अगर ये इनकी ट्रू रिटर्न करे, इसका मतलब हमारे पास एक इंट आ रहा है और हम यहाँ पे टोटल पेजेस इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 करें। सबसे पहले एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ जो n डिवाइडेड बाय 10 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, देन वो यानी कि अगर ये लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटा है, तब हम टोटल पेजेस इक्वल टू 1 कर देंगे। नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। अदरवाइज एल्स इफ़ की यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़। तो इस कंडीशन के ज़रिए हम इनके नेक्स्ट देखेंगे कि अगर वो इंटीजर है, अगर वो इंटीजर नहीं है, एल्स अगर वो नंबर जो है ये जो आ रहा है ये इंटीजर नहीं है, टोटल पेजेस जो हैं अब हम इसे पार्स कर लेंगे इंट में। टोटल पेजेस इक्वल टू पार्स इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, $n डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। तो इनके अगर ये 1.1 है तो तब भी ये इनके हमें एक प्लस हो जाएगा, तो टोटल पेजेस जो हैं वो 2 हो जाएंगे। इनके नेक्स्ट पेज भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये इसके बाद अब हम फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 1, i लेस देन
इक्वल टू टोटल $, टोटल अंडरस्कोर पेजेस, एंड देन आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। अब ये फॉर लूप जो चलेगा तो हम इसके अंदर ये एल आई जो है, हमें सिर्फ ये एल आई चाहिए पेज आइटम के साथ। ये हर दफ़ा जब भी ये फॉर लूप चलेगा तो ये एल आई जो है हम एको करते जाएंगे। तो सिंपल एको जो है इन सब के डीज में लगा देता हूँ। ओके, तो ये नैब जो है ये हमें इनके यहाँ से ऊपर चाहिए इस PHP टैग से पहले, ताकि ये जो PHP टैग के अंदर जो भी यानी कि हमारा डेटा होगा वो सारा इस UL के अंदर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जितने भी इनके पेजेस हैं वो शो हो जाएंगे। सारे पेजेस एक्टिव भी नहीं होंगे, इसलिए मैं से और स्पैन वगैरह को भी हटा दें। तो अब हमारे पास इनके सिंपल पेजेस जो भी होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे हम नंबर यानी कि शो करेंगे $i। तो अब हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे टोटल वो शो होंगे, इनके सिर्फ 1 या 5 पेजेस शो नहीं होंगे। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम यानी कि इस इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे जो PHP में यानी कि चेक करता है कि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे पार्स इंट का फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, बेसिकली इंट की जो है हम यूज़ करेंगे कास्टिंग। तो अब ये इसे इनके इंट में कन्वर्ट करके टोटल पेजेस के अंदर सेव हो जाएगा। अब हम इसे अगर TL UI डिज़ाइन को रिफ्रेश करें तो हमारे पास इनके 1 और 2 जो है वो शो हो रहा है। तो अगर यानी कि मैं चाहता हूँ अब 2 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2 पे चला जाए। तो href जो है हम यहाँ पे हैश नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम अब डिफाइन करेंगे कुछ ना कुछ डॉट डॉट। यहाँ पे हमें जाना है इंडेक्स क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू, यहाँ पे हम वो पेज लिखेंगे $i। अब हम जब क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे जा पाएंगे। तो अगर मैं अब 2 पे क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स, यहाँ पे हमें इंडेक्स डॉट PHP पे जाना है। तो अब इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, बैक चल के रिफ्रेश करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इनके 2 पे लेके जाना चाहिए। एक सेकेंड, ओके, इनके हमने इसे रिफ्रेश नहीं किया। तो कंट्रोल F5 अगर प्रेस करते हैं तो हार्ड रिफ्रेश होता है। अब index.php पे हम आए, पेज इक्वल टू 2 है। अगर हम पिछले पेज के मुताबिक इस पेज को देखें तो इसमें शुरू में जो है कुछ और वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमारे अब नेक्स्ट 10 वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कि ये 11 है। अगर मैं इस पर आप यानी कि अगर चेक करना चाहते हैं सही है या नहीं तो इस पर क्लिक कर लें, ID इक्वल टू 11 आ रहा है। इसका मतलब यानी कि हमारा पेजेस जो है वो पूरी तरह पेजिनेशन वर्क कर रही है और यहाँ पे 1 और 2 शो हो रहा है। अब हम यानी कि देखना चाहते हैं किस पेज पे हैं इस वक्त। तो अगर हम देखें ऊपर चल के तो हमने पेज जो है उसका वेरिएबल बनाया है एक, ताकि हमें पता रहे हम किस पेज पे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ की, लाइक यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ $पेज इक्वल टू i।
ये हो गया। तो अगर पेज जो है वो आई के बराबर है, इसका मतलब हम इस एको को जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो पेज आइटम एक्टिव शो करेंगे, एल्स अदरवाइज हम इसे सिंपल जैसा पहले थी वैसा ही शो कर देंगे। अब इसे अगर सेव करके मैं रिफ्रेश करूं तो 1 के यानी कि इस वक्त हम 2 पेज पे हैं तो 2 के ऊपर इनके आ गया। अब इसे 1 पे अगर मैं क्लिक करूं पेज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये सारी जो है 1 2 3 इस तरह आईडी के हिसाब से ये चल रही है। तो इस तरह हमारी पेजिनेशन जो है वो वर्क करती है। हम लास्ट जो एक्सेप्शन जो भी आने के चांसेस हैं वो हम अगर देखें तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, एसक्यूएल पे आ जाते हैं और हम तकरीबन 3 रिकॉर्ड और ऐड करेंगे 21 से 21 से 100 हम रिकॉर्ड इंटर करेंगे। 21 22 23 एंड देन गो। ये रिकॉर्ड जो इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास टोटल 23 रिकॉर्ड हैं। हम ये पेजेस वगैरह हटा के सिंपल इंडेक्स डॉट PHP के ऊपर आ रहे हैं। अब हमारे पास बेसिकली पहले जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10 जो है शो हो रहे हैं। अब हमारे पास 3 पेजेस शो हो रहे हैं। तो अगर मैं थर्ड पेज पे जाऊँ पेज इक्वल टू 3 तो हमारे पास 21 और 22 जो है ये कौन सा देखो तो ये 23 जो है हमारे पास शो हो रहा है और ये कौन सा है ये 22 है। तो हमारे पास 21 की तरह आ गया। 2 पे चलते हैं। आई थिंक ये रिकॉर्ड तो ये 21 जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई थिंक ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई एक जो है हमने शायद मिस कर दिया, इस वजह से ये 21 कह रहा है। इसे देखते हैं तो ये 20 है। तो एक जो है हमने शायद मिस कर दिया है कोई काउंटिंग के वक्त, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास सारी जो शो हो रही हैं। तो और पेज 3 पे जितनी जो हमारे पास रिमेनिंग है सिर्फ वही शो हो रही है, यानी कि इससे ज़्यादा शो नहीं हो रही। तो ये जो रिमेनिंग है सिर्फ वही शो हो रही है। तो अब ये यानी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप यानी कि इसमें जो आइटम्स आप डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल के आप इसे रन करा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यानी कि समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।